देश के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद भवन सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि अब ये भी सुरक्षित नहीं है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही 8 से 9 दिन पहले ये ग्रुप फतबंद सिंह जो एक खालिस्तानी आतंकवादी संगठन है, उन्होंने एक धमकी दिया था कि हम पार्लियामेंट पर अटैक करेंगे। 13 दिसंबर वही दिन है जो 2001 में आतंकवादी ने संसद भवन पर हमला किया था। तब से ऐसा लगा कि बहुत हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है बहुत एडवांस लेवल का हो चुका है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारा लो फॉल ऐसे है जो हमारे सिक्योरिटी में बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जो संसद भवन पर अभी जो हमला हुआ है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारे जो जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं उसको कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है उस पर, और किस प्रकार से वो सुरक्षा दे रहे हैं कि कोई भी एक एरे गैरे जाके संसद भवन में घुस जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। उन सांसदों को दाद देना पड़ेगा, उसको तारीफ करना पड़ेगा जो इन लोगों को पकड़ा है। इसमें 4 लोग शामिल थे और 2 लोग अंदर घुस गए अंदर और वहाँ पे ऊपर से छलांग लगा दिए और संसद के बीच में वो जो उसका मकसद था उस अपने मकसद में कामयाब हो गए। हालांकि इसमें किसी जान मान के नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक आतंकवादी के एक लो फॉल छोड़ गया है। आतंकवादी लोग बहुत खुश हो गए होंगे कि आखिर जो ये अगर आम लोग ऐसा जाके कर सकता है तो हम तो भाई हथियार लेके भी उसमें घुस जाएंगे। और एक दान आतंकवादी हथियार लेके अंदर घुस गए तो समझो कितना तबाही मचा सकता है। और 2001 में भी ऐसा हुआ था, 8 सुरक्षाकर्मी सहित 9 लोगों की मौत हो गया था उस दौरान 2001 में जो आतंकवादी ने हमला किया था संसद भवन पर। और फिर एक बड़ा साजिश है। हालांकि सभी लोग को पुलिस ने पकड़ लिया है और इससे जांच छानबीन अच्छे से कर रहा है। जैसे कोई अपडेट आएगा हम सबसे पहले आपको देंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा लॉफुल है कि जो हमारे संसद भवन सबसे देश के बड़े मंदिर बोला जाता है, पूरे देश के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन को माना जाता है, उसमें बैठे लोग सांसद नेता सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी के क्या होगा। ठीक है, आम आदमी के तो खुलेआम कोई गोली मार देगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। दूसरी खबर बताते हैं, आपको एक स्क्रीन पर वीडियो देख रहा होगा जिसमें एक लड़की किस प्रकार से एक लड़के के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा, और कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि लड़कियां कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहीं पे अगर ये लड़का किया होता तो इस पर तमाम तरीके धारा लगा के इसको जेल के अंदर डालने का पूरा सिस्टम, पूरा जितने समाज है वो पूरा इसको सिस्टम में अंदर दबा के रख देता, इसको जेल में डलवा देता। क्या लड़कियों को इतना खुली छूट दिया जाता है? क्या लड़कियों को कोई मानवाधिकार नहीं है? क्या लड़कों को कोई इमोशन नहीं है? लड़के के साथ कोई भी आके खिलवाड़ करके चला जाता है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इस सिस्टम, इस शिक्षा व्यवस्था में हमें क्या सिखाया जा रहा है जो किसी का अंदर हीन भावना के देखने के एक अलग दृश्य है। ठीक है, इस प्रकार से हमें व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। हमारे जो सिस्टम है उसमें इमोशनल के जैसे चीज़ भी सिखाए जाएंगे। ठीक है, किसके प्रति किसके कैसा व्यवहार करना चाहिए वो भी सिखाना चाहिए। राम जी के जो ऐसे चलित रहे उसको ऐड करना चाहिए, फालतू बाबर अकबर ये सब हटा के, मुझे लगता है। ठीक है, तब इस प्रकार के मानव प्रवृत्ति के लोग किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा। और कोई लड़की के साथ अगर ऐसा करता था भाई पूरा देश में बवाल मच जाता। मैं मानता हूँ कि लड़की के साथ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसका भी सुरक्षा होना चाहिए, लेकिन लड़कों का भी इमोशन के साथ कोई खिलवाड़ करे तो ये रवि न्यूज़ के अच्छा नहीं लगता, ये बिहारी को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जितना अधिकार लड़कियों का है उतना अधिकार लड़कों का भी होना चाहिए। ये लोग बड़े प्यार से कह देते कि तुम लड़का हो, तुम रो नहीं सकते। सबसे बड़ा मूर्खता की बात तो यही करते हैं। लड़का को भी उतना ही रोने का अधिकार है जितना लड़कियों का है। एक न्यूरो साइंटिस्ट ने एक प्रकाशित किया था कि मतलब कि साल में 30 से 65 बार लड़कियां रोते हैं, लेकिन लड़का सिर्फ 10 से 5 बार ही रोते हैं। जो सबसे बड़ा टॉक्सिक है शरीर के आंसू, उसी को प्रतिबंध कर दिया जाता है पुरुषों के प्रति। इतना बड़े मूर्ख लोग हैं ना समाज में कि क्या बोलूँ। अगर आप सही व्यक्ति हो तो कोई अगर पुरुष रो रहा हो तो उसके अंतरात्मा को जाके झांकिए और ये उनसे जरूर सवाल कीजिए कि अगर मर्द हो तो कभी कभी रो लेना चाहिए और इसमें किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे पुरुष अपने मन ही मन रोता है और कई चीज़ को समाज के प्रति दर्शा नहीं पाता क्योंकि समाज उसे कमज़ोर समझ लिया जाता है। तो ईस्ट ओके टू क्राई। ठीक है, ये आप ज़रूर बोलिए कि रोना कोई कमजोरी का निशानी नहीं है। अगर आप पुरुष हो तो कभी कभी रो लेना भी चाहिए।
और इस गहरे सदमे में लाखों पुरुष अपने आप को दबा के रखता है और रो नहीं पाता, अपनी इच्छा को जाहिर नहीं कर पाता है। तो समाज को धरना बदलना पड़ेगा पुरुषों के प्रति, क्योंकि पुरुष होना सबसे कठिन काम है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जिन पड़ाव से गुजरता है, अगर आप उनको सही से समझ जाएंगे तो पुरुषों को आप भी सम्मान की दृष्टि से देखने को नज़रिया बदल लेंगे। क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो पुरुष लड़कों को बोल दिया जाता है कि तुम लड़के हो, तुम पढ़ाई करो, और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बोला जाता है परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और जिम्मेदारियाँ को संभालने के लिए अपने जो सपने हैं उसको पीछे छोड़ना पड़ता है। और हमेशा ही बचपन से ही लड़का को बता दिया जाता है कि लड़कियाँ टॉप लड़कों को पसंद करता है, और आप एक्स्ट्रा कुछ काम करो, ठीक है, एक एक्स्ट्रा टैलेंट बनो, और 90-80 नंबर अगर 100 नंबर लाते हो अगर तो आप बहुत होशियार हो, अगर आप 30-40 नंबर लाते हो तो आप बहुत बेवकूफ़ हो। ये सब धारणा को समझना पड़ेगा। न्यूटन को तो ज़िंदगी भर 30 से ज़्यादा नंबर कभी आए नहीं, हमेशा ही फेल हुए। न्यूटन को पूरा दुनिया में पूजा जाता है, ठीक है, गिरता हुआ सेव को देख लिया, एक सीधा ले दिया ग्रेविटी का, और वो दूर पूरा दुनिया में पूजा जाता है। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे धारणाएं हमें बदलना पड़ेगा दोस्तों। और मुझे नहीं लगता कि मोटिवेशन वीडियो देख के या ये सब देख के आप अपने जीवन को, आंतरिक शक्ति को बदल पाएंगे। याद रखिएगा, आपको अपने ही दिल दिमाग में संघर्ष चला हो तो आपको दिल को सुनना चाहिए। आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि आपको कोई भी अध्यात्म नहीं बना सकता। आपके सबसे बड़ा शिक्षक आपके ही अंतरात्मा है। जब भी दिल और दिमाग के बीच संघर्ष चल रहा हो तो आपको वही सुनना चाहिए जो आपका दिल कहता हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और जाते जाते यही कहेंगे कि कर्म ही फल है, ठीक है। फल की चिंता करोगे और कर्म करना छोड़ दोगे तो आपको सफलता कभी नहीं मिल सकता। ये रवि का गारंटी है। जय हिंद।